आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बीआरएस के अरकान ने आज कौंसिल में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से कौंसिल के अरकान के खिलाफ दी गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कौंसिल की कार्रवाई चलने नहीं दी, जिस पर कौंसिल के चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी 2 मरतबा कार्रवाई मुलतवी की। क़ब्ल अज़ी बीआरएस के अरकान असम्बली और कौंसिल ने ऑटो ड्राइवर्स की तायद में असम्बली तक रैली निकाली। साबिक़ होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब का बयान, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। सुबह से बीआरएस पार्टी के एमएलसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब ने ख़ास तौर से काउंसिल के बारे में क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने प्रेस वालों से बात करते हुए कहा कि अरे काउंसिल क्या है, ये जो है चाय से उन्होंने ताबीर किया है कि होटल में जिस तरह चाय पीते उससे ताबीर किया है ईरानी चाय बोलकर, और उसी तरह काउंसिल की उन्होंने वैल्यू घटाई है। कहा कि वहाँ पर क्या है लैंड ग्रैबिंग के डिस्कशन होते हैं, दूसरे और भी कई बातों पे उन्होंने जिक्र किया जो उसकी हम बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है इससे पहले काउंसिल मेंबर है। काउंसिल एक अपर हाउस है, वहाँ पर जो है बहुत से एक से एक इंटेलेक्चुअल लोगों को काउंसिल के मेंबर बनाया जाता है। और काउंसिल के बारे में क्रिटिसाइज़ करना कि वो ईरानी चाय से उसकी ताबीर दिलाना, ये बहुत बुरी बात है। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए जो भी बात करते हैं बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जब भी बात करते हैं ओहदे का ख्याल रखते हुए बात नहीं करते हैं। आम लोग जिस तरह अनसिविलाइज लोग बात करते हैं उसी तरह उन्होंने हमेशा जो भी आता है हर किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं। और वो काउंसिल एक अपर हाउस है, उसके बारे में ऐसा बोलना बहुत अफसोस की बात है। उसका हम सब लोग मजम्मत करते हैं। आज काउंसिल में डिमांड किया जा रहा है कि आए वो खुद और काउंसिल में माफ़ी चाहें। काउंसिल के चेयरमैन हो या काउंसिल के वाइस डिप्टी चेयरमैन हो या जो भी मेंबर्स हैं, इनकी एक तौहीन है काउंसिल के मेंबर को जो ईरानी चाय की से ताबीर करना या होटल में बैठने वालों से ताबीर करना। ये होटल नहीं, काउंसिल एक अपर हाउस है। जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा होती है इसी तरह स्टेट के अंदर असम्बली और काउंसिल होती है। काउंसिल अपर हाउस में हर एक आदमी इंटेलेक्चुअल, वो कई लोग मेंबर बन चुके हैं। ऐसा बोलना हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। तमाम काउंसिल के मेंबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और माफ़ी चाहें। आप लोग ऑटो में आए साथ लोग? हाँ, देखिए, और एक बात यह है कि आज सुबह हम लोग जो है ऑटो लोगों के लिए हमने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हम फ्री बस के मुखालिफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दीजिए, बहुत अच्छी बात नहीं, मगर ऑटो वालों को उससे जो है उनका रोज़गार पर असर पड़ा है, तो उन्हें कुछ मदद करने के बारे में हम चाहते हैं कि ऑटो वालों को हर माह 10,000 रुपये दिया जाए। और कई ऑटो ड्राइवर सुसाइड कर चुके हैं, उन्हें कम से कम 10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया जाए, ये हमारा चीफ से डिमांड है। ऑटो वाले रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करके ऑटो चलाते हैं। वो घर जाने के बाद ऑटो का किराया नहीं दे सक रहे हैं, जिसके किराए का ऑटो चलाते हैं। डेफिनेट वो लोग परेशान हैं। उसके लिए आज बीआरएस पार्टी ऑटो लोगों की सपोर्ट में हम लोग ऑटो में बैठ कर आए हैं काउंसिल असम्बली, और हुकूमत से डिमांड भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब से डिमांड करते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, और जो ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी सुसाइड किए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया जाए। ये भी हमारा डिमांड है। सब आप लोगों का ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक वो माफ़ी नहीं चाहेंगे, जो अपने अल्फाज को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि काउंसिल एक अपर हाउस है। काउंसिल के बारे में ऐसा बोलना कि ईरानी चाय है या वहाँ बैठ कर लोग गपशप करते हैं या कुछ डीलिंग करते हैं, ये बुरी बात है। जब तक वो आकर सॉरी नहीं कहेंगे और काउंसिल में बाज़ाब्ता डिमांड किया गया है
कि आइए चीफ मिनिस्टर साहब आके हमसे माफ़ी चाहिए काउंसिल की। वो काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं, उसके बाद सब बोल रहा हूँ, उसके सत्ता बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।